नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 20। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट हम सोल्व नहीं कर सकते कि 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 बॉक्सेस हैं, उनमें पुट करना हो, सबको सबको 0 ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं, यानी एम्प्टी बॉक्सेस अलाउ हो, वो वाला केस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि 4 बॉक्सेस नहीं है, यहाँ पे 4 है बीच में, ठीक है। यानी इसको 0 ऑब्जेक्ट मिले, इसको 0 मिले, इसको 0 मिले, तो उस टाइम इसको 0 थोड़ी मिलेंगे, ठीक है। उस टाइम अगर आप इसको कितने मिलेंगे, इसको फिर 5 मिलते हैं, 5 इंटू 4, ठीक। इसको 5 मिलेंगे और वो 5 इस 4 टाइम्स हुए तब वो 20 होंगे, यानी थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। और ऐसे भी नहीं कर सकते कि 3 ये कह दें और 4 ये कह दें, यानी इसको ऐसे लिख दिया x4 प्लस x4 प्लस x4 4 टाइम्स लिख दिया ऐसे, और कहा 4 ये और 3 ये, कि 7 बॉक्सेस हैं, उसमें 20 ऑब्जेक्ट रखने, और किसी को 0 भी मिल सकते हैं ऑब्जेक्ट, यानी एम्प्टी बॉक्सेस अलाउ। ऐसा भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे मैंने कहा, इसको 0 दिए, इसको 0 दिए, इसको 0 दिए, तो फिर, या फिर कह दो इसको 1 दे दिया, ठीक है, तो अब कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। अब वो 19 कैसे दोगे आप? जितने इसको दोगे उतने ही इसको, यानी सेम होने चाहिए ना ये तो। और 19 4 पार्ट्स में तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। तो इस टाइप से डायरेक्ट उसको भी नहीं किया जा सकता। तो अब इसको हम उस मेथड से करते हैं। आप ध्यान से देखो, जब इसको अगर 0 देंगे तब तो ठीक है। जैसे ही मैंने x4 को, ये x4 है, देखो आगे 4 टाइम्स है, इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया, तो इस पूरे में कितने बॉक्स में, अगर मैं इनको बॉक्स कहूँ, ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, और ये पूरा बॉक्स है। मैंने x4 को एक ऑब्जेक्ट दिया, तो इस बॉक्स में कितने गए? 4 ऑब्जेक्ट गए। मैंने x4 को 2 ऑब्जेक्ट दिए, तो इस पूरे बॉक्स में कितने चलेंगे, कितने हो जाएंगे? 8 ऑब्जेक्ट्स। मैंने x4 को 3 दिए, तो इसमें 12, ठीक है। तो अब हम इसको देखो उसी मेथड से सोल्व करते हैं। इसके भी 2 मेथड हैं। एक तो यही जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में कराया है, वो तो क्या है कि बाइनोमियल से। तो देखो टोटल ऑब्जेक्ट कितने? 20। तो मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 20 इन x1 को। देखो मिनिमम कितना मिल सकता है? 0। यानी पहले मैंने लिखा, ये x1 के लिए लिख रहा हूं मैं, 0 ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, 1 ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने? 20 दे सकते हैं। फिर सेम मैं लिखूंगा x2 के लिए, सेम x3 के लिए, यानी मैंने डायरेक्ट इसको इस बार लिख दिया 3 टाइम्स, ठीक है। देखो मैं सेम ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, 3 बार लिखा। एक बार इस पहले के लिए x1 के लिए, एक बार x2 के लिए, एक बार x3 के लिए। तो मैंने क्या कर दिया? डायरेक्टली 3 टाइम्स कर दिया। यानी जब एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई, तो उसका क्यूब हो गया, 3 टाइम्स नहीं, क्यूब हो गया। फिर 4x4। अब इसमें देखो, जैसे ही मैंने 0 दिए तब तो ठीक है, लेकिन मैंने x4 को एक ऑब्जेक्ट दिया, तो पूरे ऑब्जेक्ट कितने गए? 4 गए। उसके बाद मैंने जब इसको 2 दिया, तो उसमें 8 गए। लास्ट जब मैं इसको 5 दूंगा, तो ये 20 हो जाएंगे, यानी p की पावर 20। इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो p की पावर 20 का कोफिशिएंट होगा, वही क्या होगा हमारा, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 20 इन, यहाँ पे वही 1 माइनस पी की पावर 21 अपॉन 1 माइनस पी इसकी पावर 3, ये 1 माइनस, देखो a 1 माइनस आर की पावर है, इस बार r कितना है? 4, और टोटल टर्म्स कितनी है इसमें? 6। 0 1 2 3 20, यानी 6। p की पावर 4, इस पूरे की पावर 6, यानी p की पावर 24, और अपॉन में 1 माइनस p की पावर 4, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 20। देखो 1 माइनस पी की पावर 21 की पावर 3, इसमें हमें चाहिए p की पावर 20 का, इसमें p की पावर 21 है, इसमें 24। तो इनको तो आप नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि इनमें तो जो भी आएंगे मिनिमम तो पावर क्या आएगी? या तो 0 आएगी, या फिर सीधी 21 फिर 21 की पावर ही आएगी।
तो पी की पावर 20 का तो कोई रोल ही नहीं, यानी इससे तो क्या बना 1 माइनस पी की पावर -3, इससे क्या बनेगा 1 माइनस पी की पावर 4 और इस पूरे की पावर -1। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये एरो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 20 इन दोनों का मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ। देखो क्या आएगा 1 माइनस, पहले मैंने एक बार इसी को लिख दिया 1 माइनस पी इस पूरे की पावर -3, फिर 1 माइनस पी की पावर 4 और इस पूरे की पावर -1। अब इसको भी रफ कर देता हूँ एक बार। इसका एक्सपेंशन करें, इसका मैं एक्सपेंशन करता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सारा एज इट इज रहेगा यहीं पे ऐसे। तो 1 माइनस पी की पावर -3 1 माइनस पी की पावर -r, इसका क्या था 1 प्लस RC1 पी की पावर 1, फिर r प्लस 1 C2 पी की पावर 2, फिर r प्लस 2 C3 पी की पावर 3, इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने देखो इसका एक्सपेंशन करता हूँ मैं इसी से। तो 1 माइनस बस r की जगह क्या आ गया 3 आ गया, तो देखिए 1 फिर प्लस में 3C1 पी की पावर 1, फिर 3 प्लस 1 यानी 4C2, या पूरा ही लिख देते हैं चलो 3 प्लस 1 C2 पी की पावर 2, इस टाइप से चलता रहेगा। सेम नेक्स्ट वाले का भी, उसका भी एक्सपेंशन लिख देता हूँ। देखो 1 प्लस में यहाँ पे पावर -1, तो देखो 1C1, ठीक है, पी की पावर 4, फिर 1 प्लस 1 C2 पी की पावर 4 और उस पूरे की पावर 2, इस टाइप से। अब देखिए हमें ये देखना है कि पी की पावर 20 कैसे कैसे बन सकते हैं। दो एक्सपेंशन आपके पास लिखे हुए हैं, दो एक्सपेंशन लिखे, इनमें अब आप पी की पावर 20 का कोफिशिएंट था, देखो इसमें थोड़ा सा पहले इसको एक और सिंपल कर लेते हैं, सो थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं। 1 प्लस 3C1 P1 4C2 पी की पावर 2, और देखो ये बनेगा क्या, ये 1C1 2C2 ऐसे ही आगे 3C3 इस टाइप से बनेंगे, यानी ये 1 प्लस पी की पावर 4, फिर पी की पावर 8, फिर पी की पावर 4 की पावर 3 यानी 12, फिर पी की पावर 4 की पावर 4 यानी 16, फिर पी की पावर 20। ठीक है, 20 तक ही चाहिए, और भी आएगी टर्म्स तो, बट हमें 20 तक ही चाहिए। अब देखो जब ये 1 इसमें किससे मल्टीप्लाई हो कि पी की पावर 20 का कोफिशिएंट आए, तो कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 20 ये किससे मल्टीप्लाई हो, इसमें पी की पावर 20, यानी इसके अंदर पी की पावर 20 का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसमें आएगा देखो n प्लस r-1 से r-1 था ना, तो n तो कितना हो गया 20 प्लस में r कितना, r तो 3 है, c 3 माइनस, फिर ये p की पावर 4 इसमें किससे मल्टीप्लाई हो कि p की पावर 20 आए, p की पावर 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा किससे, p की पावर 16 से, यानी इसमें p की पावर 16 का कोफिशिएंट देखें तो p की पावर 16 का कोफिशिएंट कितना बन गया 16 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, फिर प्लस, अब आप देखो p की पावर 8 का, जब p की पावर 8 किससे मल्टीप्लाई हो 12 से, तो p की पावर 12 का कोफिशिएंट, तो 12 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, फिर p की पावर 12 किससे मल्टीप्लाई हो इसमें p की पावर 8 से, यानी इस बार हमें इसमें किसका कोफिशिएंट देखना है p की पावर 8 का, तो p की पावर 8 का हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, फिर p की पावर 16, एक सेकेंड 4 लिख दिया ना, 1 2 3 4, ये तो हो गया। अब p की पावर 16 किससे मल्टीप्लाई हो 4 से, तो p की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा उसमें देखिए 4 प्लस
3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, फिर प्लस ये लास्ट रह गया p की पावर 20 किससे मल्टीप्लाई है 1 से। ठीक है, पूरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो ये बना 20 प्लस 3 माइनस 1 यानी 22c2, फिर 16 प्लस 3 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 18c2, फिर प्लस 12 प्लस 3 माइनस 1 यानी 14c2, फिर 10c2, फिर 7 माइनस 1 6c2, फिर प्लस में 1, यानी ये आंसर है पूरा का पूरा। इसको आप 2c2 भी लिख सकते हो 1 को, यानी यहां से लेके ये से लेके यहां तक ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन। इससे पहले देखो जो क्वेश्चन किए थे ना हमने, उन सब में क्या था, वेरिएबल्स के बीच में प्लस का साइन था, यानी x प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इस टाइप से। जबकि इस बार क्या है, दो वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 वेरिएबल। तो इसको करना कैसे है, देखो पहले मैंने लिखा x इंटू वाई इक्वल टू 12। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बेसिक में चलें। इसका मतलब क्या है कि दो ऐसे इंटीजर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 12 आए। तो अब देखो कौन कौन से हो सकते हैं वो, 1 इंटू 12 यानी x 1 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 3 हो जाए तो ये 4 हो जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये 4 हो जाए, ठीक, तो ये 3 हो जाए, फिर ये 6 हो जाए तो ये 2 हो जाए, ये 12 हो जाए तो ये 1 हो जाए। तो इतने कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं कि यही सॉल्यूशन हो सकते हैं। टोटल कितने 6 सॉल्यूशन। अब यहाँ तो ये मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया जब हमने डायरेक्ट बता दिया। अब मान लो यहाँ पर हो 12 की जगह 120 हो, यहाँ पे 5 वेरिएबल हो, ठीक है, तब हम इस टाइप से सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन आप इसमें देखो कि ये x की सभी वैल्यू ये हो सकती है, y की ये वैल्यू हो सकती है सारी की सारी। जब x की वैल्यू 1 है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 को 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, सॉरी 3 की पावर 0। 2 और 3 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो 12 है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो पहले हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। तो अब देखो जब x 1 है तो इसका मतलब 2 की पावर 0 3 की पावर 0 है, और x 1 होगा तो y कितना होगा 12, y 12 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसको लेते हैं जरा कि x अगर 3 है और y 4 है तो इसका मतलब x क्या हुआ 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, y क्या हुआ y हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। यानी ये जितने भी फैक्टर हैं सब 2 की पावर में और 3 की पावर में है, ठीक। जैसे 1 है तो 1 क्या हो गया 2 की पावर 0 3 की पावर 0, ये 12 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो सब जितने भी फैक्टर बनेंगे सब में 2 की कुछ ना कुछ पावर होगी, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो। 3 की भी कुछ ना कुछ पावर होगी, चाहे वो 0 हो या फिर 1 हो। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम अब आगे यूज करेंगे। देखो ये तो मैंने आपको वैसे बताया, अब इसको P एंड C से कैसे सोल्व करना है उस पर आते हैं। तो उसके लिए देखो लेट x को मैंने ये एज्यूम कर लिया 2 की पावर अल्फा 1 3 की पावर बीटा, y को एज्यूम कर लिया 2 की पावर अल्फा 2 3 की पावर बीटा 2, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि x की जो भी वैल्यू होगी मैंने अभी अभी आपको लिख के बताया ना, उसमें 2 की कुछ ना कुछ पावर होगी और 3 की कुछ ना कुछ पावर होगी, ठीक है। अब आगे क्या कहा हमें कि एक्स वाई इक्वल टू 12 का है, और 12 को मैंने क्या लिखा था देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मैंने एज्यूम करी है, वो पुट करता हूँ 2 की पावर अल्फा 1 और फिर प्लस में अल्फा 2। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, सेम 3 की पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसके इक्वल होना चाहिए 2 के इक्वल, बीटा 1 प्लस बीटा 2 किसके इक्वल 1 के इक्वल, ठीक है। अब देखो अल्फा 1 की पावर, इसकी बात करूं, इस वेरिएबल की पावर कितनी हो सकती है 0 भी हो सकती है, ये कहा था ना मैंने x
1 हो जाए तो यानी अल्फा 1 बीटा 1 दोनों 0 हो गए, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दोनों क्या हो सकते हैं 0, फिर 1 फिर 2 इस टाइप से। तो यानी इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, और वो क्या होते थे n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। थ्योरी में जाके आप देखिए दोबारा, वहां हमने कहा था कि n ऑब्जेक्ट्स r पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसी को 0 ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। तो उसके तरीके क्या थे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने बनेंगे, देखो 2 प्लस 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन 1 प्लस 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन। तो देखो कितने बने, ये कितना हो गया 3c 1, और इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 2c 1, दोनों का मल्टीप्लाई यानी 6। ये आंसर होंगे। पहले भी हमने निकाले थे, देखो x इंटू वाई मैंने पूरे आपको निकाल के बताए थे, तो 6 ही आएगा। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड। तो देखो सेकंड पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 30। तो 30 के प्राइम वेक्टर किए मैंने 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी लेट एक्स इक्वल टू 2 की पावर अल्फा 1, 3 की पावर बीटा 1, 4 की पावर, सॉरी 4 तो है नहीं 5 है, 5 की पावर गामा। सेम वाई को एज्यूम कर लिया 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर बीटा 2, 5 की पावर गामा 2। जेड को एज्यूम किया तो 2 की पावर अल्फा 3, 3 की पावर बीटा 3, 5 की पावर गामा 3। अब वही एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है इसके इक्वल। तो यानी देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 की पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू 3 की पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, फिर इंटू 5 की पावर गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3। ये सभी किसके इक्वल 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब दोनों को इक्वल है, इससे क्या बना कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 1, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इक्वल टू 1, एंड गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, देखो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 यानी 3c2। सेम इसके भी 3c2, इसके भी 3c2। तो टोटल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3c2 यानी 9। ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी टाइप का ही है कि फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 60। तो देखो x इंटू वाई इंटू जेड, इसके प्राइम फैक्टर करें तो 2 की पावर 12 इंटू 5 होंगे ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब मैं देखो बार बार रिपीट नहीं कर रहा, x को 2 की पावर अल्फा 1 यानी फाइनल अगर मैं लिखूं पूरा उसी टाइप से तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 किसके इक्वलेंट 2 के इक्वलेंट, बीटा 1 फिर बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 1 के इक्वल होगा, एंड गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 इसके इक्वल 1 के इक्वल। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने बनेंगे 2 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, इसके और इसके सॉल्यूशन 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, इसके भी 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस। तो ये बनेगा देखो 5 माइनस 1 यानी 4c2। तो अगर मैं इसके केवल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखूं, देखो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो वो तो कितने बनेंगे, ये 4c2
इंटू 3C2 इंटू 3C2, तो 4C2 तो कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, और ये कितना 3 इंटू 3, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो ये देखो कितने हो जाएंगे, ये 9 54, ठीक है। ये तो ये बने, लेकिन पूछे हमसे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं पूछे, हमसे पूछे इसमें ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन में कौन कौन से आगे नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, 3 नंबर है मेरे पास x, y और z, इनका मल्टीप्लाई 60 आता है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है 4 3 5। अब लेकिन उसमें ये माइनस हो जाए तो ये भी माइनस हो जाए, तब भी 60 आएगा। -4 -3 हो जाए तब भी 60 आएगा, ठीक है। -4 -5 ये हो जाए तब भी 60 आएगा। यानी जितने पॉजिटिव सॉल्यूशन थे वो तो हैं ही, और इन तीनों में से जो पॉजिटिव सॉल्यूशन थे वो के वही, और इन तीनों में से कोई दो क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। लेकिन इन दोनों में से कोई दो नेगेटिव कैसे, कोई से भी दो हो सकते हैं, या तो XY या YZ या फिर XZ। तो अब हम क्या करते हैं, जितने पॉजिटिव थे वो तो हैं ही, उसमें नेगेटिव वाले भी ऐड करेंगे, यानी इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखो कैसे लिखेंगे, 54 प्लस 3 में से कोई दो नेगेटिव का सिलेक्शन किया मैंने 3C2, और जितने पॉजिटिव थे उतने ही, यानी 54 प्लस 3 इंटू 54, दैट मीन्स 54 इंटू 4, ये हो जाएगा 216। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। क्लियर।